बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। यानी बच्चे, बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे रैंडम सैम्पलिंग को इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बच्चे, मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। As we know, our topic name is importance of random sampling in determining biodiversity। यानी बच्चे, बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग की, तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर से हमने जो है ना सैंपल लेना होता है किसी भी स्पीशीज का। ठीक है, उसको आप बच्चे बोलते हैं सैम्पलिंग। और रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है किसी भी जगह से हम कोई भी उस एरिया से या किसी पर्टिकुलर एरिया से हम जो है ना स्पीशीज को आप कैसे सैंपल लेते हैं, उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, कह रहा है इन डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको भी बोला था। इसमें हमने बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उनकी स्पीशीज को, उनकी अबंडेंस को आप क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग, तो कह रहा है फंडामेंटल टेक्निक इन इकोलॉजिकल स्टडीज। यानी बच्चे, हम जो है ना इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए या इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको आप बोलते हैं फंडामेंटल, जिसको आप बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, कह रहा है फॉर डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशीज एरिया या विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। कह रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर से, किसी खास एरिया से, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर से हमने क्या करना होता है, बायोडाइवर्सिटी को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, इसको आप बच्चे बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, एक ऐसी बच्चे टेक्निक होती है, फंडामेंटल टेक्निक है, जिसको हम इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर से हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इन डिटरमाइनिंग द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिनिमाइज ब्यास, मिनिमाइज ब्यास का मतलब क्या होता है, अगर इसमें क्या बेसिकली आएगा, कह रहा है कि इंश्योर्स दैट एवरी पार्ट ऑफ स्टडी एरिया हैज। कह रहा है जिसमें हमने बच्चे स्टडी करना है कि कोई भी जो पर्टिकुलर एरिया होता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जो हमारा स्टडी पोर्शन होता है, स्टडी पार्ट होता है, कह रहा है कि पूरा जो एरिया होता है उसका जो है ना इक्वल चांस होता है कि उसको स्टडी किया जाए। ठीक है, कह रहा है कि स्टडी एरिया हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सैंपल्ड। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो बच्चे हमने बायोडाइवर्सिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कह रहा है उसमें से हमने जितना भी पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें से कह रहा है कि हर तकरीबन हर पार्ट का एक अलग चांस होगा कि उसको स्टडी किया जाए। ठीक है, उसको सैंपल किया जाए। कह रहा विच प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को, यानी एक्यूरेट आइडेंटिफाई, एक्यूरेट स्टडीज कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, इसको आप बच्चे बोलते हैं मिनिमाइज ब्यास। सेकंड बच्चे हम स्टडी करते हैं प्रोवाइड्स रिलायबल एस्टिमेट्स। यानी बच्चे इसमें हम एस्टिमेट्स लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी अबंडेंस होती है, कितनी रिचनेस के अंदर जो है ना स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग अलाउज फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी बच्चे इसमें हमने क्या करना होता है, रैंडम सैम्पलिंग हमें क्या अलाउ करती है, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, हम स्पीशीज का डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज, जिसको हम बच्चे क्या करते हैं, एनालाइज किया करते हैं। एनालाइज उसको जो है ना आप एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं। टू एस्टिमेट स्पीशीज रिचनेस, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीशीज है वो कितनी मकदार में पाई जाती हैं, उसकी कितनी रिचनेस है। ठीक है, कितनी ज़्यादा अमाउंट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और वो उस इलाके में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो जिसको आप बोलते हैं रिलेटिव, आप कह सकते हैं रिलायबल एस्टिमेट्स। ठीक है, यानी सिंपल इसमें हमने बच्चे एस्टिमेट लगाना होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं या बायोडाइवर्सिटी होती हैं वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी उसकी रिचनेस कितनी ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा अमाउंट में वो स्पीशीज प्रेजेंट है। हम उसकी अबंडेंस को आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और लास्ट में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो जो हमारे पास सैम्पलिंग बायोडाइवर्सिटी होती है वो कितनी ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रिलायबल एस्टिमेट। थर्ड हम स्टडी करेंगे फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। यानी इसमें हमने बच्चे क्या करना होता है, डिफरेंट इकोसिस्टम का कंपैरिजन करना होता है। ठीक है,
तो कह रहा है इनहांस कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एरियाज और हैबिटेट्स, यानी बच्चे हमने डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर हमने क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है कि एक हैबिटेट के अंदर वो जो बायोडाइवर्सिटी है, वो जो स्पीशीज है वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो स्पीशीज कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एक में फॉर एग्जांपल अगर कम है तो दूसरी में ज़्यादा होंगी, या एक में ज़्यादा होंगी दूसरी में कम होंगी, इसको आप अच्छा बोलते हैं कंपैरिजन करना, ठीक है। तो कह रहे हैं जो हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स के डिफरेंट इकोसिस्टम के बिटवीन हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी डाटा कलेक्शन के हमें जो है ना स्टैंडर्डाइज्ड मेथड प्रोवाइड करने होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे मेथड हमने बच्चे यूज़ करने होते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बिटवीन डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आप बच्चे बोलते हैं फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, यानी रैंडम सैम्पलिंग की वजह से, रैंडम सैम्पलिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट हैबिटेट्स के बिटवीन कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे बच्चे हम स्टडी करेंगे इनहांस रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी बच्चे ये कैसे जो रैंडम सैम्पलिंग है वो रिप्रेजेंटेटिवनेस को इंक्रीज करती है, इनहांस करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि बाय कवरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टडी एरिया, यानी जब हम बच्चे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। कह रहा है रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर्स दैट सैंपल रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ एन एंटायर एरिया, यानी फॉर एग्जांपल बच्चे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने क्या करना होता है, सैम्पलिंग करनी होती है। सैंपल का मैंने आपको बताया है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमने क्या करना होता है, उस स्पीशीज को एग्जामिन करना होता है कि वो स्पीशीज कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को जब स्टडी करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमें हमारे पूरे जो है ना एरिया का, या पूरी जो आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का अंदाज़ा हो जाता है कि इस स्पीशीज, इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर, या आप कह सकते हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, इस हैबिटेट्स के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं वो जो हमारे पास सैम्पलिंग पार्ट्स होते हैं, सैम्पलिंग जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज होती हैं, वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बच्चे लास्ट में हम स्टडी करेंगे स्पोर्ट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं एक्यूरेट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, यानी बच्चे इसमें हम जो है ना बायोडाइवर्सिटी को एग्जामिन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट असेसमेंट्स करते हैं, डिफरेंट आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, थ्रू रैंडम सैम्पलिंग। किसके थ्रू बच्चे करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। रैंडम सैम्पलिंग का बच्चे मैंने आपको बताया है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके आप जो है ना किसी खास एरिया के अंदर आप थोड़ा सा उसका जो है ना हिस्सा अगर स्टडी करते हैं तो उसको आप बच्चे बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। कह रहा एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ हाई कंजर्वेशन, कह रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग की वजह से हमें क्या अंदाजा हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट है जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी हाई कंजर्वेशन वैल्यू, यानी जिसको बचाना क्या होता है, अहम होगा। कह रहा है एंड फॉर मॉनिटरिंग चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी ओवर टाइम, और हम ये भी इस बच्चे एग्जामिन कर सकते हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर चेंजेस, यानी विद इन द पैसेज ऑफ टाइम कितनी चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, ठीक है। तो बच्चे उसको भी हम किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारे पास स्पोर्ट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स, जिसमें हमने बच्चे क्या करना होता है, रैंडम सैम्पलिंग को इस्तेमाल करना होता है। उसकी वजह से हमने क्या करना होता है कि हमें जो है ना बायोडाइवर्सिटी का जो है ना अंदाज़ा हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा हमारे पास हाई कंजर्वेशन वैल्यू स्पीशीज प्रेजेंट है जिसको हमें कंजर्व करना होता है, ठीक है। और एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, या विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी चेंजेस आ रही हैं और क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बच्चे होता है, एक रैंडम सैम्पलिंग का मेथड होता है, इंपॉर्टेंस में आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो है ना रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी किया, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी बाय यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।